माय माऊली नमस्कार. 18 पुराण. एक पुराण श्री गरुड पुराण. महात्म्य कथासार, सानुवाद, अभिवाचन, पठन. अध्याय 13. ओम श्री परमात्मने नमः. अध्याय 13. अशौच काल का निर्णय. अशौच में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, शय्या दान, पददान, गया श्राद्ध की महिमा. गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय, शय्यादान, पददान की सामग्री एवं उनकी महात्मा के विषय में कहिए. भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, सपिंडीकरण संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिनके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है, उसे सुनो. जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते. उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति समाप्ति नहीं होती. इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए. मैं सभी के लिए सूतकांत सूतक समाप्ति का यथोचित काल कहूँगा. ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है. प्रेत संबंधी सूतक मृता शौच में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होती है. सकुल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं. गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते. चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरण शौच और जनन शौच शुद्ध हो जाते हैं. देशांतर में कया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना शौच या मरणा शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है, तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है, उतने समय के लिए उसे अशौच होता है. 10 दिन बीत जाने के बाद 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है. संवत्सर 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र में शुचि हो जाती है. मरणा शौच के आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आद्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच भी निवृत्ति शुद्धि हो जाती. किसी बालक के दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर सद्य अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर, चूड़ा कर्ण मुंडन के हो जाने पर, 1 रात व्रतबंध होने पर, 3 रात व्रतबंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच होता है. जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्य अशौच की निवृत्ति हो जाती है. इसके बाद वाग्दान पर्यंत 1 दिन का और उसके बाद अथवा बिना वाग्दान के विषय भी सयानी कन्याओं के मृत्यु होने पर 3 रात का अशौच होता है. यह निश्चित है. वाग्दान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल वर कुल दोनों को 3 दिन का कन्यादान हो जाने पर केवल पति के हो कुल में अशौच होता है. 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है. इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो जाए तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है. गर्भपात होने पर सपिंड की सत्य स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती. कलियुग में जनन शौच और मरणा शौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती, ऐसा शास्त्र का निर्णय है. मरणा शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, आगंतुक के स्वागतार्थ उठना, अभिवादन, पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य स्पर्श नहीं करना चाहिए. किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए. जो व्यक्ति सुतकर्म नित्य नैमित्तिक अथवा
काम्य कर्म करता है उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक अधिक कर्म विनष्ट हो जाते। व्रती, ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति, राजा इन्हें सूतक नहीं लगता। विवाह उत्सव अथवा यज्ञ में मरना शौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्नादि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकांत का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगुणों के साथ पितृलोकों में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्ष में 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण कहा है। ये तार्क्ष, मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ। कलियुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से, शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है। गृहस्थ के मरने पर व्रतबंध उत्सव आदि व्रत उद्यापन तथा विवाह की कृत्य नहीं होती। जब तक पिंड मिलन नहीं होता अर्थात पितरों में पिंड मिलन नहीं किया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता। अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता। नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है। इसलिए चाहे निरग्निक हो या सन्निक अग्निहोत्री 12वें दिन सपिंडन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करके सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन शास्त्र श्राद्ध करना चाहिए। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि से विश्वेदेवों का पूजन करे। असदगति के पितरों के लिए भूमि में विकीर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करे। तब वसु, रुद्र, आदित्य स्वरूप पितामह तथा प्रपितामह को क्रमशः एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करे। चौथा पिंड मृतक को प्रदान करे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करे। तदनंतर स्वर्ण की शलाका से प्रेरित के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मिलन करे। अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में, तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलाए। यही तार्किक मेरा मत है कि माता के पिंड का मिलन पितामही आदि के पिंड के साथ, पिता के पिंडन का मिलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता के मृत्यु हो गई हो, पितामह जीवित हो, उसे प्रपितामह आदि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रपितामह आदि उनों के साथ मेलन करें। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडन की भ्रांति प्रपितामही आदि में मातृपिंड का मिलन करना चाहिए। अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड विष्णु जी के में है और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाए। पितृहीन स्त्री का सपिंड नादि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसके सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति स्वशूर वृद्ध स्वशूर के साथ करना चाहिए। ये तार्क्ष, ये मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। एक काश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हो गए हो तो उनको बीच में रखकर स्वशुरादि के पिंड के साथ स्त्रियों के पिंड का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे।
तदनंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका शय्यादान सपिंडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का क्रिया है। हे गरुड़, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करे। उस क्रिया से वेद मंत्रों से संमोहित स्वधाकार का उच्चारण करे। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराए, अंतकार प्रदान करे। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है। पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होती है। 4 पुष्कलों 16 ग्रास का एक अंतकार होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों की चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए। पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मण की दान देना चाहिए। वर्षभर जीवित का निर्वाह करने योग्य धृत अन्न, सुवर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ, भूमिका, आश्चर्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचना पूर्वक मंत्रों से कुंकुम, अक्षत और नैवेद्य के द्वारा ग्रहों, देवी, विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे। हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करे। तदनंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्टान्नों से ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जलयुक्त 12 घट प्रदान करे। तदनंतर ब्राह्मण के वर्ण क्रम से अपनी शुद्धि हेतु क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़े, डंडे का स्पर्श करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का तथा क्षुद्र डंडे का स्पर्श करे। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहले गए वस्त्रों का दान त्याग करे। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके शय्यादान करे। इंद्र सहित सभी देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी शय्या प्रदान करते हैं। शय्या सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित दृढ़ रेशमी सूत्रों से बिनी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गधे, सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो एवं पुष्प, गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाले हो। ऐसे शय्या को बनाकर आस्तरण युक्त पूष या दरी चादर युक्त भूमि पर रखे। ये उस शय्या के चारों ओर छाता चांदी का दीपालय, चौवर, आसन, पात्र, भूंगार, जारिका या कलश, करक, गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा तथा शयनोपयोगी सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करे। उस शय्या के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयु तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करे। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली शय्या के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कंजल, महावर, कुंकुम, श्रेयोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य सब कुछ प्रदान करे। तदनंतर सपत्नी को ब्राह्मण को गंध पुष्पदादि से अलंकृत करके ब्राह्मणों को कर्ण भरण ब्राह्मण को गंध पुष्पदादि अलंकृत करके ब्राह्मणों को कर्णाभरण, अंगूठी, सोने की कंठसूत्र से भूषित करे। उसके बाद ब्राह्मण को सापा, दुपट्टा, कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुखशय्यावर बैठाए। कुमकुम, पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की बलि भांति पूजा करे। तदनंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक को पूजा करे। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करे। हे कृष्ण, जैसे क्षीरसागर में आपकी शय्या है वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी शय्या सुनी न हो। सामग्रियों इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र श्री लक्ष्मी नारायण की पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्थ कर सभी सामग्रियों के साथ वर्तोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को शय्या का दान दे और कहे, हे ब्राह्मण, इस शय्या को ग्रहण करो, ब्राह्मण को दात हो। इस मंत्र कहते हुए ग्रहण करे।
इसके बाद शैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को हिलाए, तदनंतर प्रदक्षिणा प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करे। यदि पर्याप्त विभव धन संपत्ति ही हो तो शैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों में युक्त अत्यंत सुंदर गृहदान घर का दान भी करे। जीवितावस्था में अपने हाथ से शय्यादान करता है, वह जैसे हुए भी पर्व काल में रुषत सर्ग भी करे। एक शैया एक ही ब्राह्मण को देने चाहिए, बहुत ब्राह्मण को एक शैया कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह शैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अधपतन का कारण बनती है। सत्पात्र में शैया दान करने से वांछित फल को प्राप्ति होती है। पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक परलोक में मुदित सुखी होती है। शैया दान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक की अथवा सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुँचता है, इसमें संशय नहीं। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्त रागियों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्यकाल किए जाते हैं उस सभी से अधिक पुण्य शय्यादान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को शय्यादान करके पददान देना चाहिए। पददान में विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छत्र, छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही जाती है। 7 वस्तु का पद कही जाती है। दंड, ताम्रपात्र, कच्चा अन्न, भोजन, अर्धपात्र, यज्ञ पवित्र को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों की पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सदगति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहाँ यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतपघाम होता है, जिससे मनुष्य जलता है। छत्र छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कष्ट का कीर्ण यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, वहाँ यम मार्ग में शीत गर्मी वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्रदान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम के मार्ग में महाभयंकर विकराल तथा काले पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देती। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण वायु रहित जलविहित यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जलपात्र देता है उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलना हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक पाते भोज्य पदार्थ का उपभोग करता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जलकुंभ और पिंडदान करना चाहिए। एक प्रेत मार्ग को छोड़कर प्रेत कार्य को छोड़कर किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः अपना पिंडदान की करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक वार्षिक पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूँगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका उनमासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी को होती है उसका उनमासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु होती है उसका उनमासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियाँ हो तो 2 महीने का श्राद्ध मल मास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हो तो उस मास के वे 2 पक्ष वे 30 तिथियाँ उन दोनों महीनों की मानी जाएगी। मल मास में पड़ने वाले उन दोनों के मासों में मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह अवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन में पूर्व अर्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करे, द्वितीय अर्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करे। एक संक्रांति रहित मास मलमास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक
प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध, आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध की मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वीं मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप में ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एक को शिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गजच छाया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रह में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। एक खगेश्वर पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के अंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते। भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते। गया के विष्णुपद तीर्थों में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए। उसके अलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गया शीर में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंडों को दान देता है वह 7 गोत्र के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देवपितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कला पवन में यह गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्गगामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे। एतार्क्ष, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर कौशिक के द्विज के 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। एतार्क्ष, भरद्वाज के 7 पुत्र पितृश्राद्ध के हेतु गोधन करके भी 7 जन्म परस्परान को भोग करके पितरों के प्रसाद में मुक्त हो गए। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशार्थ देश में 7 व्याधियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद द्वीप में चक्रवाक के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेदपारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए। पितरों के प्रति भक्तिभाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्यों को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्त के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। ये तार्क्ष, ये सब और दैहिक क्रिया तुमने कही वह कृत्य पुत्र की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्य प्रत तथा पिता की मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कई निर्धर मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधि पूर्वक रखता करता है, गरुड़ पुराण की कथा की सुनता है, उसके फलों को सुनो। पिता उसको सत्पात्र प्रदान करता है। पितामह उसे गोधन देते हैं। उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करता है और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं। धर्म कार्य से धर्मराज के प्रासाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार श्री विष्णु जी से और दो दैहिक श्राद्ध दानादि विषय का महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। इस प्रकार इस गरुड़ पुराण के अंतर्गत 16 द्वार में सपिंड नादि सर्व कर्म निरूपण नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। हरे नमः। पुराणां सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् उत्तमं सर्वलोकानां सर्वज्ञानोपपादकम्।